Hello students, welcome on my YouTube channel Sincere Mathematics. Now today I am going to discuss some important question related to quadratic equation. In previous lecture we have to discuss about some simple question related to quadratic equation. But in this question I am going to teach you some different and some exceptional question related to this चैप्टर ओके सो आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, आपको कुछ अच्छा से समझ में आएगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इस सेशन में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। ओके तो यहाँ पे देखो, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, पहला है आपका, दूसरा लेता हूँ, पहले दूसरा को सॉल्व करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 9x² माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। इसको आप ध्यान से देखो, इसको जब आप कंपेयर करोगे, जब इसको कंपेयर करोगे, जब इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो ये आपका आ जाएगा पूरा c, ये bx और ये a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, इसमें लिखते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, इसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं लिखाएगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद आप इसको लिखोगे क्या, ब्रेक करने के बाद 2a² तो सही है, प्लस 5ab को लिखो 4ab प्लस ab प्लस यहाँ पे आप लिखो 2b² इज इक्वल टू 0। अब आप यहां देख पा रहे होंगे, ये दोनों को एक साथ ऑपरेट करो और ये दोनों को एक साथ ऑपरेट करो, तो यहां से मेरा कॉमन निकल जाएगा क्या, 2a, तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस 2b बचेगा ना जी। और यहां से अगर हम b कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां से बच जाएगा मेरा, अगर यहां से हम b कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां से बच जाएगा आपका a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है दोनों जो सेम आया उसके बदला एक टर्म लिखते हैं, किनारे किनारे वाला का मिला के एक टर्म। तो यहाँ पे आप लिखो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस b इंटू a प्लस 2b। मतलब ये हुआ कि इस बात को अब ये ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि या तो ये लिखे या तो ये लिखे, दोनों बात सेम है, लेकिन हमको कैलकुलेशन को लाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए अब हमको ये लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना और देखना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। आप लोग अगर अच्छे से इसको नहीं करोगे तो हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए आप इसको अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ठीक ना। यहाँ पे अब मैं इसको आगे सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9 में एक काम और करता हूँ, यहाँ पे इसका एक बात और लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, coefficient of middle term, दिस इज 9a प्लस बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9a प्लस बी को -3 2a प्लस बी और -3 2b प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, या a प्लस 2b ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह भी लिखे, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसको ऐसे क्यों लिख दिए, अभी मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप तोड़ो तो यहाँ पहुंच जाओगे। आप इसको तोड़ो तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा -6 है, फिर ये -3b, फिर इसको तोड़ो तो -6b, और फिर इसको तोड़ो तो प्लस नहीं, माइनस क्या आएगा, 3a आएगा। अब इसको देखो, 6a एंड 3a दोनों में माइनस है तो -9a होगा। फिर यहाँ ये दोनों को देखो तो -9b होगा। अब -9 कॉमन निकालो दोनों से, -9, तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस b, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों है सेम, है ना, ये दोनों है ना सेम। तो मेरा ये दोनों बात प्रूफ हो गया, और जब ये बात मेरा प्रूफ हो गया तब आप यहां से हम लिखते हैं 9x² माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पाओगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करते हैं 9x²। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला बात हम लिख सकते हैं ना। तो लिखते हैं -3 2a + b और फिर -3a + 2b फिर प्लस। अब इसको तो ये बात लिख दी है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा को लिख सकते हैं 2a + b एंड a + 2b, ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से, अब यहां से क्या करते हैं कि ये दोनों को एक साथ करो और ये दोनों को, ये पूरा को एक साथ करो, ठीक है। अब करोगे यहाँ पे तो ये दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा, 3x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा 3x, क्योंकि 3 3 जा 9, x²। अब 3x यहाँ पे थोड़ा सा x लगा लेना और यहाँ पे भी x लगा लेना, क्योंकि इसके साथ x है तो ये दोनों के साथ भी x हो। अब 3x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा -2a + b, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कर्ल ब्रैकेट, ये काम हो गया। अब ये पूरा को करो, अब ये पूरा को हम लोग करेंगे तो अंदर में तो 3x चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं और a + 2b कॉमन निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा 3x, देख लो a + 2b कॉमन निकाले तो 3 और x बचा, और a + 2b फिर कॉमन निकाल गया तो अंदर में क्या बचेगा, सबसे पहले तो ये प्लस को ये माइनस क्या बना देगा, माइनस, और अंदर में क्या बचेगा a + 2b, क्योंकि a + 2b तो बाहर निकाल चुके हैं ना जी, तो बचेगा क्या 2a + b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से ये दोनों बात सेम है, दिख रहा है ना। आप देखो ध्यान से इसको, है ना, इसको, और आपको पता है ये वाला केस में ये दोनों सेम होना ही चाहिए। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 3x - a + 2b, है ना। और एक बात और लिखेंगे इसमें कि 3x - 2a + b इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, यहां से हम लिख सकते हैं इसको, ध्यान से इसको देखना, यहां पे हम लिख सकते हैं इसको कि 3x - a + 2b इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू a + 2b, देन x इज इक्वल टू a + 2b/3। एंड इसके बाद हम आराम से लिख सकते हैं, कि 3x - 2a + b इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 2a + b, तो x इज इक्वल टू 2a + b/3। तो हेंस हम लिखेंगे कि हेंस x इज इक्वल टू a + 2b/3, 2b/a3, 2b + a/3, दिस इज द zeros ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 2 वैल्यू देगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये सारी जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ध्यान देखो और बार बार रिपीट करके देखो। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो बार बार रिपीट करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं और मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन हो गया है, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इसको देखो। आज का सेशन में सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इसका सॉल्यूशन करता हूं सीधा मैं। पहला वाला मतलब लेता हूं 4x² - 4ax + a² - b²। अगर जो बच्चा को इससे पहले वाला क्वेश्चन आ गया ना, वो पहले ट्राई करोगे, इसको क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे बनाने का, फिर यहां से देख के बनाना, तो समझ में तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। पहले खुद ट्राई करना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में बहुत सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, कांस्टेंट टर्म लिखो इसका, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, a² - b²।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी है। अब इसका लिखो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इसका क्या है? -4a। और इस -4a को हम लिख सकते हैं, इस -4a को हम लिख सकते हैं -2a माइनस बी इंटू -2a प्लस बी। अब आप लोग सोचेंगे कि इसको कैसे लिख दिए इसको, तो इसको ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि आपको पता है कि किनारे किनारे वाला टर्म को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और किनारे किनारे वाला टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ोगे तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, और 4 को तोड़ोगे तो 2 में टूटेगा। तो 2 को दोनों में बांट दिए, a माइनस बी और a प्लस बी कर दिए। ठीक है, अब और भी आपको संतुष्टि नहीं है तो मैं आपको और संतुष्ट करता हूं। और यहां पे आप देखो, इसको तोड़ो, -2a माइनस माइनस प्लस 2b, ठीक है ना, -2a माइनस प्लस -2b। अब ये और ये देखो कैंसिल हुआ, तो देखो -2a माइनस 2a -4a। अब देख रहे होंगे ये और ये वैल्यू दोनों क्या आ गया? सेम आ गया ना। अब ये वैल्यू दोनों सेम आ गया, तो अब आगे हम लोग चलते हैं और इसको लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर सही है, इसके जगह पे वैल्यू मेरा निकाला हुआ है, इसके जगह पे लिख सकते हैं -2a माइनस बी -2a प्लस बी। और यहाँ पे मेरा प्लस लिखाएगा, इसके जगह पे मेरा ये वैल्यू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों को एक साथ करो और ये दोनों को एक साथ करो, देखो क्या आता है। अब जैसे ही इसको करोगे तो यहाँ से 2x क्या निकल जाएगा? कॉमन निकलेगा ना जी, दोनों से 2x, दोनों से अगर 2x कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ पे भी क्या बचेगा? 2x, और यहाँ माइनस a माइनस b बचेगा। ओके ना, ठीक है। अब यहां से क्या करो, -a प्लस बी कॉमन निकाल दो, -a प्लस बी कॉमन निकाल दो। सबसे पहले तो यहाँ पे x लगा दो और यहाँ पे भी x लगा दो, क्योंकि इसमें x है तो ये दोनों में भी x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? 2x, क्योंकि -a प्लस बी कॉमन निकालेंगे तो 2 यहाँ वाला और x यहाँ वाला, 2x बचा। अब a प्लस बी कॉमन हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा ये प्लस को ये माइनस बना देगा माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 2x माइनस a माइनस बी, पहला बात, इसको और इसको मिला के, अब बीच वाला दोनों कॉमन है, देखो उसको लिख दो 2x माइनस a माइनस बी, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू राइट 2x इज इक्वल टू a माइनस बी, इक्वल टू के उधर गया तो x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2, एंड दूसरा वैल्यू हो जाएगा आपका 2x, ये सॉरी ये एक प्लस कर देते हैं, ठीक है, 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो इसको लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 कॉमा a माइनस b बाई 2 आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, पर जिसको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा वो 2 एकदम आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप अच्छे से देखो, और जिसको एक बार में समझ में नहीं आता है ना, बार बार देखो। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब कर लो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि आप बेसिक मैथमेटिक्स सीख लोगे। जिस बंदे को बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स नहीं आता है, उसको तो मैथ में प्रॉब्लम नहीं होना। अगर वो सीखोगे तभी आप, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आएगा तभी तो आप कंपटीशन में जाओगे। तो पहले बेसिक तो क्लियर करो। और मैं बेसिक के साथ साथ
मैं ऐसा भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कंपटीशन एग्जाम में आता है। ये सब क्वेश्चन जो मैं आज के क्लास में करवा रहा हूँ ना, ये बहुत सारे कंपटीटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैं सेलेक्ट करके, मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ मैं पहले खुद सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, जैसे तैसे नहीं कर देता, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ लेता हूँ, जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नया होगा आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत क्वेश्चन बनाए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया होगा आप लोगों ने। तो उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो और समझने का कोशिश करो, ठीक है। फिर हमको बताओ कि ये क्वेश्चन कैसा लगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, ये एकदम नया क्वेश्चन होगा। x + 1/x = 25 बाई 1/25। इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व फॉर x, x के लिए इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे देखते हैं हम। x + 1/x = 25 × 1/25। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x होगा ना, = इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 + 1/25। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 25 × 25 625 + 1 626। तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये 25 चला जाएगा, तो 625 + 1 626। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते थे, x² + 1 को यहाँ रहने देते हैं, और 25 + 1/25 इंटू क्या करते हैं, x करते हैं, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो x² - 25 + 1/25 इंटू x, और यहाँ पे क्या है, +1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 = 0, ठीक है। अब ये ना, ये कंपेयर हो जाएगा, ये कंपेयर हो जाएगा, कंपेयरिंग द above equation by general form of quadratic equation x² + bx + c = 0। देख रहे हो, c के जगह पे 1 है, bx के जगह पे 25 + 1/25 इंटू x, और ये x² के जगह पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको ध्यान से देखो, अब जरा सा यहाँ पे ट्विस्ट है कैलकुलेशन में, क्योंकि इसको x² को और ये 25 को इसके तरफ भेज दो, ठीक है, इसको एक तरफ। अब ये माइनस तो इसके साथ भी है, तो -1/25 होगा, -1/25 इंटू x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये सिर्फ इसी के साथ है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये x² - 25 तो लिखे हम 25 तो लिखे, यहाँ पे भी x होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/25। यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, ये x इसके साथ होगा, लेकिन ये प्लस ये 1 को लिख सकते हैं 25 × 1/25 = 0, क्योंकि 25 को कैंसिल करोगे तो 1 ही आएगा, बट मेरा जो फैक्टर निकालना है वो वाला मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जो हमको कॉमन का काम करना है वो कॉमन, ये दोनों को एक साथ करो और ये दोनों को एक साथ करो, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में कॉमन सेम ही आ रहा है, x - 25। तो यहां से आप x कॉमन निकालो, यहां से आप अगर x कॉमन निकालोगे तो अंदर में क्या बचेगा, x - 25, और यहाँ पे -1/25 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे तो पहले x बच जाएगा, और 1/25 कॉमन निकलेगा, तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 25, क्योंकि 1/25 तो हम कॉमन निकाल लिए, = क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप, ये स्टेप को यहाँ पे ना आपको सोचना पड़ेगा कि इसको हम क्या करें कि ये दोनों में मेरा कॉमन क्या आ जाए, सेम आ जाए, और जैसे ही आपका कॉमन सेम आएगा, जैसे ही आपका कॉमन सेम आएगा, तो आप उसको अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है कि x - 25 हो जाएगा, क्योंकि इसको और इसको मिला के एक साथ लिखते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका x - 1/25 = 0। अब यहाँ पे बच्चों इफ एंड ओनली इफ करो, और x - 25 = 0 करो, और तो x = क्या आ जाएगा 25, एंड x - 1/25 = 0, तो x = क्या आ जाएगा 1/25। तो ये दोनों वैल्यू जो आपके पास आए हैं, अब यहाँ पे हेंस करके लिखोगे, x = 25, 1/25 आर द
zeros of quadratic इक्वेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन और भी बहुत ढूंढो आप लोग, आरडी शर्मा में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो आरडी शर्मा में जाओ, निकालो, बनाओ। एक आध एनसीईआरटी में भी मिल सकता है, आदर्श अग्रवाल में भी मिल सकता है, केसी सिन्हा में मिल सकता है। तो जाओ, निकालो और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। ठीक है, आज मैंने जो भी क्वेश्चन कराया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में कई एक बार रिपीट हुआ है, क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में कई एक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो और ये कंपटीशन में भी सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको आप ध्यान से बनाओ, समझो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करके देखो इसको आप, तो ये बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको। ठीक है, और अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। ओके, थैंक यू।